सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब लोग दहेज लेते हैं तो क्या समझ कर लेते हैं। अच्छा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब मौलाना निकाह पढ़ाने जाता है तो वो क्या समझ कर निकाह पढ़ाने जाता है कि मुझे मोटा माल मिलेगा। मैं ये हराम के बच्चों को निकाह पढ़ाने जाता हूँ, हराम खोरों को, तो मुझे भी अच्छा पैसा मिलेगा। तीसरा सवाल, जब मौलाना निकाह पढ़ाने जाता है तो एक बार भी नहीं पूछता है कि आप दहेज लिए हैं तो मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। ये मौलाना का गलती है। चौथा सवाल, जब मौलाना निकाह पढ़ाने से पहले नहीं पूछता है कि कितना दहेज लिए हैं और मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, ये मौलाना के ज़बान से कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि उनको मोटा माल मिल रहा है। मौलाना जब अपनी ज़ुबान से बोल देंगे कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा तो शायद तो उनका इज्जत कम हो जाएगा। ये जितने भी हराम खाने वाले जो दहेज लेते हैं, ये क्या समझ कर लेते हैं। अभी एक मैं वाक़या बताता हूँ आपको। एक मौलाना साहब हरसिद्दी दुदही छपुआ के आगे है, हमारे यार दोस्त है बहुत वहाँ के। उन्होंने बताया कि हमारे गांव में ऑर्केस्ट्रा आया था, हमारे गांव के मौलाना साहब ने मना कर दिया। वो लोग नहीं माने, ऑर्केस्ट्रा बजवाए, निकाह पढ़ाने से इनकार हो गए। और उन्होंने कहा, जब मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा और ना किसी को पढ़ाने दूंगा। वो तौबा किया, थूक कर चाटा, फिर उसके बाद में उसका निकाह पढ़ाया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ईमान वाले मौलाना है कि आप लोग हैं ईमान वाले मौलाना। ईमान वाला मौलाना जो होता है ना, उसका अल्लाह रस्सी बहुत टाइट करके रखता है। जो ईमान वाला मौलाना साहब लोग होते हैं, वो अपने इल्म से वो मोहब्बत करते हैं। जो ईमान वाले मौलाना लोग होते हैं, वो कहीं गुनहगार लोग होते हैं वहाँ जाने से डरते हैं। जो ईमान वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे भी लोग बोलेंगे कि ये इनके साथ मिला हुआ है। ईमान वाले जो लोग होते हैं वो अकेले रहते हैं, खामोशी से रहते हैं और बहुत साइलेंता के साथ रहते हैं। ये जो निकाह पढ़ाने लोग जाते हैं, किसी भी बिहार में मौलाना के पास जाओ, अगर 1 लाख मौलाना होगा उसमें से 10-15 ईमान वाला ज़रूर है, बाकी सब बेईमान है। जितना निकाह पढ़ाने ये जाता है ना, बेईमान दहेज लिया हुआ लोगों को निकाह पढ़ाने जाता है, वो सारा बेईमान है। अगर 1 लाख में से अगर 10 मौलाना ईमान वाला है तो मुसलमानों का रीढ़ के हड्डी है, और मुसलमानों के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। वो मुसलमानों को लिए वो बहुत बड़ा आवाज़ है, वो मुसलमानों का रीढ़ के हड्डी है। वो अल्लाह का हुक्म है, जब तक ये दुनिया में ईमान वाले रहेंगे क़यामत नहीं आएगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये जो लोग निकाह पढ़ाने जाते हैं इनको कितना पैसा मिलता है? 500, 1000, 2000 मिलता है ना। कभी ये लोग माना किए हैं? मैं मानता हूँ मौलाना को भी बीवी बच्चे हैं, हलाल रोजी कमाओ ना, हलाल रोजी कमाओ ना। अगर आप किसी ईमान वाले के बच्चे के निकाह पढ़ाने जा रहे हो, बोलो मुझे 5000 रुपया चाहिए, 4000 रुपया चाहिए, वो खुशी से देंगे। 2000 चाहिए, 1000 चाहिए, वो खुशी से देंगे। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये जितने ईमान वाले लोग हैं उनसे आप लोग सीखो। हमारा उलमा क्या कह रहा है उनसे आप सीखो, हमारा दीन क्या कह रहा है उनसे आप सीखो, हदीस क्या कह रहा है, हमारा कुरान क्या कह रहा है। उसमें अल्लाह ने लिखा हुआ है, जो लोग दहेज लेते हैं उनका निकाह पढ़ाना जायज़ नहीं है, फिर क्यों जाते हो निकाह पढ़ाने। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप साइलेंता के साथ सोचना और अच्छा विचार करके, और आप लोग ये छोड़िए ये सब